8th स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 11 पास्ट टेंस को और पास्ट टेंस के 4 फॉर्म को लेकर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस में मैंने चैप्टर 10 में प्रेजेंट टेंस और उसके 4 फॉर्म को लेकर डिस्कस किया था। सेम वही है। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल, यानी कि जो घटना घट चुका है। अब उस भूतकाल को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, यहाँ पे देखिए। द पास्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड। हम सबको पता है पास्ट टेंस का मतलब जो घटना घट चुका है, हो चुका है। सिंपल पास्ट टेंस में देखो, टू एक्सप्रेस ए पास्ट हैबिट, मतलब बहुत से काम ऐसे होते हैं जो अतीत में भूतकाल में भी कंटिन्यू होते थे, तो उन चीज़ों में भी पास्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। जैसे आई वेंट टू बेड अर्ली व्हेन आई वाज इन स्कूल। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं रेगुलर जल्दी सोने के लिए जाया करता था, मतलब ये भूतकाल में कंटिन्यू होने वाला काम था। तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब कोई भी बात बोलने से पहले जब वो कंप्लीट हो जाता है, ऐसे सिचुएशंस में भी सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे द डांस परफॉर्म वेल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन टू प्लेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, मतलब एक टाइम पीरियड में अतीत में कोई काम, यानी कि भूतकाल में कोई काम जब एक टाइम पीरियड के अंदर चलता था, उन जगहों में भी हम लोग जो है सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई वर्कड इन ए स्कूल, मैं एक स्कूल में काम करता था। यहाँ पे टाइमिंग दे रहा है 2000 से लेके 2002 तक। तो यहाँ पे फॉर्म ऑफ सिंपल पास्ट टेंस में देखो क्या होता है, हम लोग वर्ब का सिंपल पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे आई ईट, वी एट, ठीक है। अच्छा, नहीं खा, जब हम उसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है? डिड नॉट। जैसे यू डिड नॉट ईट, और वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म रहता है। ध्यान रखेंगे हम जब भी सेंटेंस में हमें नेगेटिव पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो हम लोग डिड नॉट लिखेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब में, और वर्ब का पास्ट फॉर्म नहीं होगा, प्रेजेंट फॉर्म रहेगा। ही, शी, इट, दे, डिड नॉट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन मार्क में जब हम लिखे जाएंगे तो उसी डिड को ही आगे लिखेंगे, डिड आई, डिड यू। नीचे इसके नीचे वर्कशीट है, देखिए इसको मैं बाद में आप लोगों के पास व्हाट्सएप में भेजूंगी। अब हम जल्दी से पहुंचेंगे सेकंड पेज में, जहां पे डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहली वीडियोस में बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जो काम अभी भी चल रहा है, ठीक उसी के अपोजिट जो काम अतीत में चल रहा था, ठीक है, भूतकाल में जो काम चल रहा था उसको कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे देखिए, ही, शी वॉज नीटिंग ऑल इवनिंग ऑन संडे, मतलब ऑल इवनिंग पूरे शाम तक उसने क्या किया था? सिलाई किया था ऑन संडे को, मतलब संडे बीत चुका है लेकिन संडे शाम को उसने पूरे दिन भर एक ही काम को किया था। तो ये हो जाता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज ए हैबिट इन द पास्ट में। द चीफ वाज ऑलवेज प्रिपेयरिंग, द शेफ वाज ऑलवेज प्रिपेयरिंग डिलीशियस फूड फॉर द clients before the restaurant closed down। तो यहाँ पे सेफ क्या होता था? सेफ जो है रेगुलरली अच्छे डिशेस को बनाया करते थे। तो ये भी हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म को देखिए। इसमें आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज हो गया आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में। अच्छा, वर्ब के साथ क्या लगता है? ing प्लस होता है। और पास्ट अगर नाउन सब्जेक्ट अगर प्लूरल में होता है, जैसे वी वेर होगा, यू वेर नेगेटिव में, वी वेर नॉट, दे आर नॉट, बट आई के साथ वेर नहीं इस्तेमाल होता है, आई के साथ हमेशा वॉज होता है। और वही जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वॉज और वेर, उनको हम आगे लगा के उसी सेंटेंस को जो है इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे देखिए फॉर्म ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए, आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक व्हेन द बेल रैंग, जब बेल बज रहा था तब मैं गाना सुन रहा था। यू वेर नॉट स्लीपिंग व्हेन योर आंट केम, यू वेर नॉट, तब तक तुम नहीं सो रहे थे जब तुम्हारे दादा, मतलब आंट यानी कि तुम्हारी चाची नहीं आई हुई थी। दे वेर रीडिंग बुक्स, वह किताबें पढ़ रहे थे इन द लाइब्रेरी में, कब? लास्ट इवनिंग में। अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को लेके।
यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को मेहनत करने पड़ेंगे इस चीज़ में। देखिए, द पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज होता है? टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। सेंटेंस में दो एक्शन वर्ड होना चाहिए। पहला एक्शन वर्ड दूसरे एक्शन शुरू होने से थोड़ी देर पहले कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे सिचुएशंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है, देखो, द गर्ल्स हैड स्लिप्ड, मतलब सो रहे थे, बिफोर ग्रैंडमा रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, जब तक उसकी दादी मार्केट से बाहर मतलब घर वापस नहीं आए तब तक वो सो रहे थे। यहाँ पे देखिए दो तरह के एक्शन है। पहले एक्शन में बताया जा रहा था लड़की सो रही थी, दूसरे एक्शन में बताया जा रहा है ग्रैंडमा मार्केट से आ रहे थे। तो यहाँ पे देखो, दूसरा एक्शन से पहले पहला एक्शन जब जस्ट कंप्लीट होता है तब उस जगह में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, रीता से, रीता ने क्या बोला था? आई हैव प्रिपेयर्ड पुडिंग, ये डायरेक्ट स्पीच में। और इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे ज़्यादा पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। रीता सेड, रीता ने ये बताया था दैट शी हैड प्रिपेयर्ड पुडिंग। तो टू रिपोर्ट ए कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट दो एक्शन होंगे। पहला एक्शन दूसरे एक्शन से थोड़े से पहले कंप्लीट हुआ है, और दूसरा जितने भी स्पीचेस होते हैं डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाते हैं तब उसमें जो क्या होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन के बाद हैड और उसके साथ वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल होते हैं। देखिए, इसमें दे रखा है फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसमें आई हैड, वी हैड, यू हैड, शी हैड, सब में हैड होता है। अफर्मेटिव में जैसे आई हैड स्पोकन, मैंने बात किया था, वी हैड स्पोकन, ठीक है। और क्या होता है, इसी सेंटेंस को जब हमें नेगेटिव में लेके जाना है तो हमें हैड के साथ नॉट लगाना है, और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम रहता है। जब हम क्वेश्चंस करते हैं उसी हैड को ही सेंटेंस के आगे लेके आएंगे। जैसे हैड आई स्पोकन, क्या मैं बात कर रहा था, हैड शी स्पोकन, तो तब हम हैड लगा के उसी अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर पाते हैं। अब हम पहुंचेंगे नेक्स्ट पेज में। इसमें देखिए क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज इजी यूज्ड, कब इस्तेमाल होता है? टू शो एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन, मतलब सेंटेंस पढ़ के आपको समझना पड़ेगा जो एक्शन अभी भी चल रहा है, ऑन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। दूसरा एक्शन खत्म हो गया है लेकिन पहला एक्शन अभी भी चल रहा है, तो ऐसे सेंटेंस में इस्तेमाल होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे देखिए यहाँ पे, द गर्ल हैड बीन ट्राइंग, कोशिश कर रहे थे, टू मेक द मॉडल बनाने के लिए, किस चीज़ का? ऑफ ए वॉल्केनो का, बिफोर द टीचर हेल्प हर, मतलब टीचर्स मदद करने से पहले वो लड़की कंटिन्यू वॉल्केनो की मॉडल तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे दो एक्शन वर्ड है। देखिए, पहले एक्शन वर्ड में बताया जा रहा है लड़की जो है गर्ल्स वॉल्केनो का मॉडल प्रिपेयर कर रहे थे, और दूसरे एक्शन में थे टीचर ने मदद किया था। तो टू शो एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन, तो पहला सेंटेंस पहला एक्शन वर्ड जो है चल रहा है ऑन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन से पहले। जैसे तेंदुलकर हैड बीन प्लेइंग, खेल रहे थे, फॉर 2 आवर, 2 घंटे से, बिफोर ही वॉज रन आउट, मतलब जब तक वो रन आउट नहीं हुए थे तब तक 2 घंटे तक वो खेल रहे हैं। तो पहला एक्शन वर्ड चल रहे थे कई लंबे टाइम तक दूसरे एक्शन वर्ड से पहले, तब उस जगह में हम लोग इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी फॉर्मेट को देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे आई या वी हैड के साथ लग जाता है बीन, और वर्ब के साथ लगता है आईएनजी। तो आई हैड बीन स्पीकिंग, यू हैड बीन स्पीकिंग, ही और शी हैड बीन स्पीकिंग। इसी अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव में लेके जाना है तो हैड नॉट बीन स्पीकिंग, हाँ, शी हैड नॉट बीन स्पीकिंग। और क्वेश्चंस में ले जाएंगे तो उसी हैड को सेंटेंस से पहले लगाएंगे, हैड ही बीन स्पीकिंग, क्या वो बात कर रही थी अतीत काल में। अच्छा, यहाँ पे जो है वही सेम है, रिराइट करना है सेंटेंसों को। यहाँ पे देखिए मैंने एरो मार्किंग करके ऐसे आपके पास भेजूंगी, आप कॉपी में करेंगे। जैसे द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मर्डर केस, तो इसको हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेके जाना है। द पुलिस हैड बीन
क्या कर रहे थे? हैड बीन इन्वेस्टिगेटिंग। द ओल्ड लेडी हैड बीन कफिंग, ही हैड बीन राइटिंग। इसमें पूरे रिमेंबर पॉइंट है जो मैंने आप लोगों को समझाया है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। रिमेंबर पॉइंट को जरूर आप देखते रहेंगे। नेक्स्ट पेज में है, देखिए डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल पास्ट टेंस में एंड प्रेजेंट परफेक्ट में। अच्छा, सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है? काम हो चुका है। जैसे आई बॉट ए मोबाइल लास्ट मंथ, मैंने लास्ट मंथ में एक मोबाइल खरीदा हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच टूक प्लेस, मतलब अतीत में, भूतकाल में जो भी काम हो चुका है तो उसको समझाने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें केवल भार्ब का पास्ट फॉर्म होता है, एट सम मोमेंट इन द पास्ट एंड इज नॉट लिंक्ड विद द प्रेजेंट। आज के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, आई हैव बॉट ए न्यू मोबाइल, मतलब मैंने एक नया मोबाइल खरीदा हुआ था, वो मोबाइल अभी भी मेरे पास है, मतलब प्रेजेंट के साथ लिंक है। तो सिंपल पास्ट टेंस, जैसे यस्टरडे बीत चुका है, ए मंथ एगो, एक महीना पहले, मतलब वर्तमान के साथ अभी उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? ऑलरेडी, ले चुका हूँ, येट, जस्ट अभी लिया है, सो फार, सिंस अभी भी थोड़ा सा प्रेजेंट के साथ उसका टच रहता है, तब उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये भी वही वर्कशीट है, आपको किस तरह से चेंजेस करना है। तो आशा करूँगी बच्चे इस वीडियो से ये चैप्टर 11 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।